गुजरात पुलिस के मुख्तलिफ थाना जात में रिश्वत खोरी का बाजार वो सरगर्म है। डीपीओ गुजरात ने रातों रात पुलिस चौकी का पूरा अमला ही तब्दील कर डाला है। पंजाब पुलिस में जो काली बेड़े छुपी हैं, पूरे महकमे को बदनाम कर रही हैं। इन पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इन पर FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई गई या इन पर महकमाना इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू की गई? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो 53 के साथ मैं हूँ अवैस मदनी। नाजरीन, गुजरात पुलिस जो मनशियात फरोशी के इल्जामात को धो रही थी, अब उस पर रिश्वत खोरी और बद इंतजामी के भी इल्जामात आयद होने लगे हैं। गुजरात पुलिस के मुख्तलिफ थाना जात में रिश्वत खोरी का बाजार जो है वो सरगर्म है। कोई पुलिस एहलकार या पुलिस का अफसर जो है वो मुख्तलिफ अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रख रहा है, तो कई पुलिस एहलकार जो हैं वो ताजरों और मुसाफिरों से रिश्वत बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। डीपीओ गुजरात ने रातों रात पुलिस चौकी का पूरा अमला ही तब्दील कर डाला है और इस अमले पर संगीन तौर पर रिश्वत खोरी और बद इंतजामी के इल्जामात है, जिस पर डीपीओ गुजरात ने फौरी तौर पर सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस चौकी रहमानपुर सराय आलमगीर का पूरा अमला जो है वो तब्दील कर दिया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे सराय आलमगीर के सीनियर सहाफ़ी सैयद अमजद शाह से। शाह साहब, ये बताइएगा कि डीपीओ गुजरात ने ये एक्शन किस बना पर लिया और आखिर इस चौकी पर इतने संगीन इल्जामात कैसे आयद हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, बिल्कुल आपने जैसे इंट्रो में कहा कि पहले जो गुजरात पुलिस है उसके 4 मुलाजमीन जो हैं वो भारी मिकदार में मंशियात उनसे बरामद हुई और डीपीओ गुजरात ने सख्त एक्शन लेते हुए उन पर सख्त एक्शन लिया। वो दबा अभी धुला नहीं है, तो नया जो कारनामे हैं पंजाब पुलिस और गुजरात पुलिस के वो सामने आ रहे हैं कि ये रहमानपुर चौकी है जो पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर है। इस चौकी पर यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो रोका जाता है, उनकी सर्चिंग होती है। यहाँ पर पहली बात जो ये सामने आई है कि ड्राइवर हजरात से इस चौकी का जो अमला मुअत्तल किया गया है रातों रात, वो उनसे इंतहाई बदतमीज़ाना लहजे, बद इंतज़ामी और बदसलूकी करता था और फिर उनसे रिश्वत वसूली करता था, जिसकी शिकायत डीपीओ दफ्तर गई और डीपीओ साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए रात 10:30 बजे के करीब इस अमला को फौरी तौर पर जो है वो हटाया। इसके चौकी इंचार्ज जवेद को मुअत्तल किया। मुकर्रर 2 दिन पहले यहाँ से तब्दील हुआ था मतीउल्लाह, और बाकी अमला जो 8 से 10 मुलाजमीन हैं उन्हें थाना बुलानी में जो है वो तब्दील कर दिया गया। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर एक सवाल है कि डीपीओ गुजरात ने इतना बड़ा एक्शन लिया है कि पूरी की पूरी चौकी जो है उन्होंने तब्दील कर दी है। इसके पीछे जो यहाँ पर जो अमला तैनात था उसकी वारदात से ऐसा मालूम होता है कि ये कोई चंद 100 रुपये नहीं, चंद 1000 रुपये नहीं, ये कोई लाखों की गेम लग रही है। बहुत बड़ी कोई शिकायत है जिस पर डीपीओ गुजरात ने ये एक्शन लिया है और डीपीओ गुजरात के बारे में ये मशहूर है कि वो अपनी फोर्स में बद इंतज़ामी, बदसलूकी या रिश्वत स्तानी हो उसे बर्दाश्त नहीं करते, और ये उसका अमली नमूना था कि उन्हें जैसे ही ये शिकायत पहुंची, यहाँ पर ताजरों को रोककर ताजरों को खरासा करके पैसे लिए जा रहे थे। ये सिर्फ एक चौकी इंचार्ज नहीं बल्कि यहाँ के मुहर्रर, यहाँ के बाकी जो अमला है वो इसमें तमाम मुलव्वस था। इसके अलावा हम तक जो इतलात पहुँच रही हैं, जो हमारे ज़राए से पहुँच रही हैं कि ये एक पूरा रिश्वत का बाजार गर्म था। यहाँ पर जो है वो ट्रक भी रोके गए जो जलसे में जा रहे थे, उनसे बदसलूकी की गई। इसके अलावा यहाँ पे मुसाफिर गाड़ियों से, माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरान से रिश्वत वसूली की जा रही है। और मुबैना तौर पर ये जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, ये डीपीओ गुजरात के जब नोटिस में गई हैं, ज़राए से हमें यह भी मालूम हुआ है कि इस चौकी में डीपीओ गुजरात और DSP जो सराय आलमगीर हैं उनका नाम लेकर भी रिश्वत वसूल की जा रही थी। इसका मतलब है कि इस अमले ने जो है वो डीपीओ गुजरात और DSP को भी नहीं छोड़ा, जबकि डीपीओ गुजरात और DSP सराय आलमगीर एक डेड होनेस्ट आदमी है। नईम गुजर साहब बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार और एक सुलझे खानदान के हैं, और उनके नाम पर और डीपीओ गुजरात के नाम पर मुबैना तौर पर यहाँ पर पैसे वसूल किए जा रहे थे कि उन तक भी पहुँचाने हैं, जिसका इल्म जब डीपीओ गुजरात को हुआ हमारे ज़राए के मुताबिक, मेरी बात PRO साहब से भी हुई, तर्जुमान गुजरात पुलिस से भी, उन्हें से वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि डीपीओ गुजरात ने बद इंतज़ामी और रिश्वत स्तानी पर इस हमले को तब्दील किया और फुल फोर किया। नया अमला अब यहाँ पर तैनात हो चुका है, उसने अपनी ड्यूटी जो है वो संभाली है। लेकिन वैसे यहाँ पर सवाल ये है कि क्या एक को मुअत्तल करना, एक मुहर्रर को तब्दील करके दूसरे थाने में भेज देना, क्या इससे तब्दीली आएगी? क्या इन पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
इन पर FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई गई, या इन पर महकमाना इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू की गई, इन्हें तब्दील ही क्यों, क्या ये जो लोग तब्दील होकर थाने में गए हैं वहाँ पर ये अपने काम छोड़ देंगे। यहाँ पर जड़ से अगर आपने चीज़ को ख़त्म करना है तो जो भी बंदा, जो भी शख्स इस चीज़ में मुलव्वस है उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये तमाम तर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। DPO गुजरात ने अगर ये एक्शन लिया है, थोड़ा सा इस पे और एक्शन लेते हुए अगर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं तो मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस की में जो काली भेड़ें छुपी हैं, जो चंद हैं जो पूरे महकमे को बदनाम कर रही हैं, वो उनका रास्ता रोका जा सकता है। सर्कल सराय आलमगीर की ये चौकी, पुलिस चौकी रहमानपुर, जो कि आज़ाद कश्मीर और सराय आलमगीर के बॉर्डर पर वाक़या है, यहाँ पर करप्शन की और बद इंतज़ामी की एक बहुत बड़ी दास्तान रकम हो रही थी। इसी के साथ साथ पुलिस चौकी जड्डो विकल से DPO गुजरात ने एक सब इंस्पेक्टर को 2 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने पर भी जो है वो मुअत्तल कर दिया है। पंजाब पुलिस जिसको ये दर्ज दिया जाता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, मगर ये दर्ज पंजाब पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को हजम नहीं हो रहा और वो अपने महकमे के साथ साथ मुआशरे की भी बदनामी का बायस बन रहे हैं। यहाँ से पुलिस चौकी रहमानपुर के इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया, मगर जो दीगर अमला था, मुहर्रर मतीउल्लाह भट्ट और दीगर जो 8 मुलाजमीन हैं, उनको यहाँ से जो है वो तब्दील कर दिया गया है। अब देखना यह है कि DPO गुजरात जो गुजरात पुलिस के 4 मंशात फरोश पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ जिन्होंने FIR दी, अब देखना यह है कि वो इस रिश्वत और बद इंतजामी में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई ठोस और शफाफ जो इंक्वायरी है वो अमल में लाते हैं कि यहाँ पुलिस में मौजूद ये काली भेड़ें दूसरे पुलिस थाना में जाकर वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा कर रिश्वतखोरी का ये बाजार जो है वो जारी रखती हैं। इस पुलिस चौकी रहमानपुर में DPO गुजरात ने फौरी तौर पर नया इंचार्ज और नया अमला जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या इस अमले से पंजाब और आज़ाद कश्मीर सफ़र करने वाले मुसाफिरों और ताजरों को रिलीफ मिलता है कि यहाँ वो बद इंतज़ामी और रिश्वतखोरी इसी तरह जो है वो जारी रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस मदनी को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।